हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक रिएक्शन दी गई है 2a + b गिव्स 3c और kc इसका दिया गया है 49। उसके बाद कहा गया फॉर द अबव रिएक्शन 3 लीटर वेसल कंटेन्स 2, 1 and 3 मोल्स ऑफ a, b and c रिस्पेक्टिवली। द रिएक्शन, सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट है रिलेशन ऑफ Q एंड Kc। यहाँ पे Q है रिएक्शन कोशेंट और Kc है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? अगर Kc इज ग्रेटर देन Q देन रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। If Kc is less than Q, then reaction moves in backward direction. And if Kc is equals to Q, then the reaction is in equilibrium. तो ये हमारे पास तीन कंडीशन होती हैं। Kc और Q को हम इसमें कैलकुलेट करके या इन Kc और Q की नॉलेज से हम ये तीन कंडीशंस के बारे में पता लगा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे Kc तो दिया गया है, लेकिन हमें रिएक्शन कोशेंट Q कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रिएक्शन कोशेंट Q इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Q कैलकुलेट करने से पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं सबके कॉन्सेंट्रेशंस, क्योंकि हमें मोल्स और वॉल्यूम दिया गया है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A आ जाएगा, इसके मोल्स ऑफ A अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो A के मोल्स दिए गए हैं 2 अपन वॉल्यूम कंटेनर दिया गया 3 लीटर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A आ जाएगा 2/3 मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आ जाएगा 1/3 मोल पर लीटर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C आ जाएगा 1 मोल पर लीटर। अब यहाँ से हम रिएक्शन कोशेंट Q अगर फाइंड करें तो इट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C का क्यूब, क्योंकि कोफिशिएंट C का है 3, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, क्योंकि कोफिशिएंट A का है 2, और इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C है 1 का क्यूब, अपॉन A का कॉन्सेंट्रेशन है 2/3 यानी 2/3 का स्क्वायर, इंटू B का कॉन्सेंट्रेशन है 1/3 यानी इंटू 1/3। तो हम सॉल्व करते हैं तो Q की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी 27/4 यानी कि 6.75। और यहाँ से हमको दिख रहा है कि Kc जो 49 है इट इज़ ग्रेटर देन रिएक्शन कोशेंट Q, एंड दिस कंडीशन इज कंडीशन नंबर 1 that Kc is greater than Q, then the reaction moves in forward direction. So the correct answer of this question will be option number A. Hope you have understood it well. Best of luck.